Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 204. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 204 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 204 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 204 टॉक अबाउट एप्रोप्रिएशन बिल्स। आर्टिकल 204 में एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बताया गया है। अब हम आर्टिकल 204 के क्लॉज फर्स्ट में एप्रोप्रिएशन बिल किसे कहा जाता है इसे समझ लेते हैं। आर्टिकल 204 क्लॉज फर्स्ट, एज सून एज मे बी आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 203 हैव बीन मेड बाय द असेंबली, देयर शैल बी इंट्रोड्यूस्ड a bill to provide for the appropriation out of the consolidated fund of the state of all monies required to meet। लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा आर्टिकल 203 के तहत ग्रांट दिए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से रिक्वायर्ड सभी धनराशि के अप्रोप्रिएशन यानी विनियोग का प्रावधान करने के लिए, यानी उसे निकालने के लिए, धनराशि को निकालने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसे एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाएगा। मान लीजिए कि एक मनी की डिमांड की गई कि इतना पैसा चाहिए, तो उसके एक्सपेंडिचर के लिए खर्च लेना पड़ेगा। तो खर्च लेने के लिए ग्रांट कौन देगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मान के चलिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने ग्रांट दे दिया, और ये जो ग्रांट के लिए डिमांड के लिए आता है कभी भी किसी एक्सपेंडिचर के लिए, ये गवर्नर के रिकमेंडेशन पर आता है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ने ग्रांट दे दिया, मान के चलो उसे ग्रांट दे दिया कि हाँ भैया इतना पैसा आप ले सकते हो, खर्च कर सकते हो, लेकिन उस ग्रांट को मिलने के बाद भी वहाँ जो है एक बिल लाना होगा पैसे को निकालने के लिए, जिसे कहा जाता है एप्रोप्रिएशन बिल, यानी इसे हिंदी में विनियोग भी कहा जाता है। यानी मनी को निकालने के लिए भी एक बिल ला जाएगा जिसे एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं आर्टिकल 204 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए और बी में क्या कहा गया है। क्लॉज सब क्लॉज ए, द ग्रांट्स सो मेड बाय द असेंबली, एंड सब क्लॉज बी, द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट सोन इन द स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर द हाउस और हाउसेस। इस बिल में यानी एप्रोप्रिएशन बिल में लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा दिए गए ग्रांट और राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर किसी भी मामले में सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए स्टेटमेंट में दर्शाई गई राशि से अधिक नहीं होगी। अब इसे बड़े ही आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए। सब क्लॉज ए में कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो ग्रांट देता है, जो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं, उस चीज़ के लिए यदि ग्रांट देता है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो तब उस ग्रांट को जो है जो दर्शाई गई राशि होगी वहाँ पे, तो वो जिस राशि के लिए ग्रांट दी गई है उससे अधिक के लिए एप्रोप्रिएशन बिल में अमाउंट नहीं होना चाहिए। कि अधिक दिखा दिया कि एप्रोप्रिएशन बिल में ग्रांट दिया गया 1000 का और एप्रोप्रिएशन बिल में दिखा दिया कि 2000 का, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से सब क्लॉज बी में भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है। यहाँ पे बात की गई है कंसोलिडेटेड फंड पर जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे राज्यपाल को सैलरी जानी है या फिर किसी जज को सैलरी जानी है, ये सब तो फिक्स है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर इस तरीके के किसी भी मामले में जो है सदनों के समक्ष पहले रखे गए जो स्टेटमेंट होते हैं, जो ग्रांट जो पहले बता चुके हैं कि इस तरीके से सैलरी फिक्स है, उससे ज़्यादा का जो है अधिक राशि नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, मतलब उससे अधिक राशि के लिए एप्रोप्रिएशन बिल नहीं रखा जाएगा कि
पैसा फिक्स है, वहाँ पे 2,000 देना है और यहाँ पे बिल में दिखा रहे हैं कि नहीं 3,000 देना है, तो इस तरीके से नहीं किया जाएगा। जितने का ग्रांट मिला है लेजिस्लेटिव असेंबली में उतना ही पैसा दिखाना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन बिल में भी। Article 204, Clause 2nd. No amendment shall be proposed to any such bill in the House or either House of the Legislature of the state which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of the state, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final. सदन या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी सदन यानी किसी भी हाउस में ऐसे किसी भी बिल में कोई अमेंडमेंट प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव राशि को बदलने या दिए गए किसी भी ग्रांट के लक्ष्य यानी डेस्टिनेशन को बदलने या किसी राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर की राशि को बदलने पर होगा, और इस क्लॉज के तहत कोई भी अमेंडमेंट स्वीकार्य है या नहीं है, इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा। यानी अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो अध्यक्षता कौन करता है? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली हो तो स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो तो राज्यपाल यानी गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर। तो स्पीकर या स्टेट के गवर्नर का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी हाउस हो, जिस हाउस की बात हो रही हो, तो वहाँ पे उसका निर्णय अंतिम हो। आर्टिकल 204 क्लॉज 3, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 205 and 206, no money shall be withdrawn from the consolidated fund of the state except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article. आर्टिकल 205 और 206 के प्रावधानों के अधीन इस आर्टिकल के प्रावधानों के अनुसार पास कानून द्वारा किए गए एप्रोप्रिएशन के अलावा राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। देखिए, इस क्लॉज को आप बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। आगे जब हम आर्टिकल 205 और 206 पढ़ेंगे और पीछे का जो हम आर्टिकल 203 पढ़ चुके हैं, इन सभी आर्टिकल में एक सिमिलरिटी है। यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर की बात की गई है कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकते हैं, अनुमानित एक्सपेंडिचर, और उनको निकालने के लिए लेकिन आर्टिकल 204 है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए ही निकाला जा सकता है। तो एक तो आर्टिकल 205 और 206 और 203, इनमें से जो भी पैसा निकाला जाता है वो एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही निकाला जाएगा, और इसके अलावा कोई और किसी और तरीके से उपाय है नहीं। एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए ही जो है पैसा निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, और कोई ज़रिया नहीं है इसके अलावा। तो यही इसमें बताया गया है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 203 के जरिए पैसा निकाला जा सकता है, आर्टिकल 205 के जरिए निकाला जा सकता है, आर्टिकल 206 के जरिए भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट की, ना कि केंद्र की। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.